नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर हम लोगों का कौन सा है, सीरीज नंबर हम लोगों का कौन सा है, 24वां आज सीरीज हम लोग देखेंगे। जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो रेलवे के लिए 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर घर्षण। कौन सा चैप्टर? घर्षण यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, यानी कितने क्वेश्चन है, 634 से लेके 644 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो ये क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल 633 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे नया चैप्टर, कौन सा? घर्षण चैप्टर को। कौन से चैप्टर को? घर्षण चैप्टर को। आइए देखते हैं इससे पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा घर्षण के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका दिया है, पहला दिया है, कह रहा है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। ये तो बात सही है, आपसे गलत पूछा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी बात आपका क्या है? सही है। तीसरा क्या कह रहा है, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ये भी बात आपका क्या है? सही है। क्या है? ये भी बात सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन जो डी दिया है, क्या कर रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और मशीनों में बियरिंग से घर्षण कम होता है। नहीं, ये बात गलत दिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका यहाँ पर दिया भी है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या करें, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों ही क्या है? घर्षण के दो प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? घर्षण के। किसके प्रकार हैं? घर्षण के क्या है? घर्षण बल के क्या है? दोनों प्रकार हैं। कौन कौन? रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण। कौन कौन सा? रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, कि जो किसी सतह पर क्या क्या कह रहा है आपसे, कि जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करते हैं। स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर क्या होता है? आइए इसको देख लेते हैं। क्या करें कि स्लाइडिंग घर्षण में एक सतह दूसरी सतह के क्या होती है? विरुद्ध रगड़ती है। जबकि रोलिंग घर्षण में क्या होता है? एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या होती है? लुढ़कती है। जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कि ब्रेक लगाने पर क्या, ब्रेक लगाने पर आपका मुख्य रूप से कौन सा बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्रेक, जो भी गाड़ियाँ होती हैं क्या होती है? रुक जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही हो जाएगा? आपका यहाँ पर क्या होगा? घर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया? 635 हो गया। आइए इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका क्या दिया है? 635 का। देखिए पहला ऑप्शन दिया आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण, दूसरा अभिकेंद्री बल, तीसरा घर्षण और चौथा बोला है केंद्रापसारक बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, देखिए क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए कह रहा है कि क्या, ब्रेक लगाने पर एक क्या, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण क्या होती है? रुक जाती है। और जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का जो बल कार्य करता है, जो गति के क्या करता है? गति करने में क्या करता है? वस्तु का क्या करता है? विरोध करता है। यह बल ही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव कैसी होती है? गति की विपरीत दिशा में होती है। इसको याद रख लीजिए। क्या है? घर्षण बल की जो दिशा होती है क्या होती है? गति की विपरीत दिशा में होती है। किसकी विपरीत दिशा में होती है? गति की विपरीत दिशा में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, किसके कारण रुकती है, तो घर्षण के कारण रुकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या करें कि जब हम क्या करते हैं साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना क्या करते हैं, बंद करने पर साइकिल की गति क्या होती है, धीमे होने लगती है। क्या होता है, साइकिल की गति क्या होती है, धीमे होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो घर्षण बल की गति है क्या है, दिशा के क्या होती है, विपरीत कार्य करती है। इसी के कारण जब हम साइकिल का पैडल चलाना क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होती है, घर्षण के कारण वो साइकिल क्या होती है, धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और लास्ट में क्या होता है, एकदम रुक जाती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई आरोपित नहीं है, कोई बल आरोपित नहीं है, तो वह घर्षण बल के कारण क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि घर्षण बल गति के क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है। पहला क्या है, पहला कह रहा है कि एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, नहीं। दूसरा कह रहा है कि कैरम खेलना। तीसरा कह रहा है एक गिलास को पकड़ना। चौथा कह रहा है दरवाजे की गति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एक गिलास को पकड़ना। क्यों, क्योंकि जो ग्लास होता है क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, अगर उसमें घर्षण नहीं होगा तो उसको पकड़ना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आइए देख लीजिए इसका क्या कह रहे हैं, कह रहे क्या कि घर्षण के अभाव में, क्या घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि गिलास की बाहरी परत क्या होती है, अत्यधिक चिकनी होने के कारण क्या होती है, घर्षण के अभाव में पकड़ना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या होता है, घर्षण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखिए कह रहे घर्षण बल डैश कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया है बल की दिशा के लंबवत, दूसरा दिया है बल की दिशा के किसी कोण पर, तीसरा दिया है बल की दिशा में, चौथा दिया है बल की विपरीत दिशा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अभी आपको ये कई बार बताएं कि किसके दिशा के विपरीत होता है, बल के दिशा के विपरीत होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से, क्या एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। क्या है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से क्या है, चलायमान है। पीछे पहिए पर घर्षण बल होगा। तो आपका ऑप्शन दिया है शून्य, दूसरा अग्र दिशा में, तीसरा पश्चिम दिशा में, चौथा ये सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो घर्षण होता है क्या होता है, बल के क्या होता है, गति के क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। अभी आपको बताएं कि जो घर्षण होता है क्या होता है, दिशा के क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 640 हो गया है। अब आते हैं 641 नंबर के क्वेश्चन को। आइए इसको डिस्क्रिप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं क्या कि जो घर्षण बल है, क्या जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन बल, क्या फ्रिक्शन फोर्स, क्या है, संपर्क में रखे दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं के बीच गति होने का क्या करता है, विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी इस दिशा, क्या कह रहे हैं, इसकी दिशा कैसी होती है, सदैव वस्तु की क्या होती है, वस्तु की गति के दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है, वस्तु की गति के दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। यह एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए क्या होता है, घर्षण बल पक्ष दिशा में क्या होता है, पक्ष दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुणों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है शून्य का, घर्षण का शून्य प्रभाव, दूसरा बोला है वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, तीसरा बोला है घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, चौथा बोला है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर्षण का जो सकारात्मक प्रभाव होता है उसके गुण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्यों इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, छोटा सा चैप्टर है और इसको अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। क्या है, कह रहा है कि घर्षण एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर तरल पदार्थों के परतों के बीच और पदार्थों जो एक दूसरे के क्या होते हैं ऊपर फिसलते हैं क्या होता है उसमें पाया जाता है। कार और या वाहन के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के कारण क्या होता है, इसके गुण उपयोग किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या करें, कह रहे क्या कि जो घर्षण बल है, क्या घर्षण बल है जो दो तलों के बीच, क्या जो दो तलों के बीच क्या होता है, सापेक्षिक स्पर्शी गति का क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। और घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है स्थैतिक और गतिज। क्या है, स्थैतिक और गतिज। आइए इसको देख लेते हैं। क्या स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण क्या होता है, गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है, गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है तो कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आइए इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि घर्षण द्वारा, क्या घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या है, कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु, क्या जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है या लुढ़कती है, तब स्पर्श करती हुई क्या करती है, सतहों के मध्य घर्षण बल क्या करती है, उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति की क्या करती है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए ये पॉइंट जो है आपका क्या है, जो घर्षण है गति की क्या करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। इससे क्वेश्चन भी आपको पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्या दिया, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का कार्य क्षय न हो कर क्या होता है, पिंड की जो ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या सरल आवर्त गति या घूर्णन गति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।